आदमी 3 दिनों से भूखे प्यासे उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आखिरकार उसका धैर्य रंग लाया और एक शिकार उसके जाल में फंस गया। परमाणु तबाही के बाद की इस उजड़ी दुनिया में जॉन अब तक सिर्फ अपनी असीम सहनशीलता के दम पर ही जिंदा था। शिकार समेटकर वह एक वीरान झोपड़ी में दाखिल हुआ। उम्मीद के साथ नल घुमाया पर एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इस घर का पुराना मालिक शायद डर के मारे बहुत पहले ही मर चुका था। वहाँ उसे उस मरे हुए आदमी के जूते पसंद आ गए। उसने पहनकर देखा, बिल्कुल फिट थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंधेरा गिरते ही उसने आग जलाई। बिल्ली की चर्बी से अपने सूखे फटे होठों पर परत चढ़ाई। गंध से एक चूहा बाहर आया तो जॉन ने उसे मांस का टुकड़ा दे दिया और धीमे से कहा, यह बिल्ली का मांस है। फिर उसने केएफसी के पुराने गीले नैपकिन से शरीर साफ किया। रात के सन्नाटे में अपना 25 साल पुराना वॉकमैन चलाया और गाने सुनते सुनते सो गया। अगले दिन रास्ते में उसे एक अजीब औरत मिली जो मदद मांग रही थी। जॉन समझ गया कि यह जाल है। कुछ ही पलों में भारी भरकम गुंडे उसे घेर लेते हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटता हुआ अंधेरे पुल के नीचे पहुंच जाता है ताकि उनकी संख्या का फायदा कम हो जाए। फिर उसने इतनी तेजी से हमला किया कि सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। औरत को लगा अब उसकी बारी है, लेकिन जॉन ने उसे वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही पुल के नीचे से फिर चीखें सुनाई दी। कुछ डाकू 2 लाशें फेंक कर चले गए। जॉन ने खुद को रोका और आगे बढ़ गया। आखिर वह एक पुराने कस्बे में पहुंचा। दुकान में वॉकमैन चार्ज कराने गया तो दुकानदार ने पहले बंदूक तान दी, लेकिन जॉन की फुर्ती देखकर समझ गया कि सामने कोई साधारण आदमी नहीं है। चार्ज होने में समय था, इसलिए वह सामने वाले ढाबे में बैठ गया। तभी वही डाकू गाड़ियों के साथ वहां आ पहुंचे। ढाबे के अंदर एक बदमाश ने उसे उकसाया। जॉन ने एक झटके में उसे गिरा दिया। बाकी लोग घेरने लगे तो उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और सबको एक साथ आने का इशारा किया। कुछ ही पलों में सब जमीन पर पड़े थे। माफिया का सरगना यह सब देख रहा था। वह जॉन से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया।